नमस्कार आप लोगों को। तो हम लोग पिछली क्लास में देख रहे थे इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अभी भी हम लोग इंट्रोडक्शन में ही रहेंगे, थोड़ा सा और कुछ जानकारी लेना है बेसिकली। इसमें से आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेल के बारे में। सेल क्या है उसको देखें। सेल क्या है? तो सेल जो है ये बायोलॉजी वाला सेल नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चीज है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। वैसे अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। तो कहेंगे हम लोग यहां पर दैट अरेंजमेंट which changes electrical energy as chemical energy और इट्स वाइस वर्सा इज कॉल्ड सेल। मतलब यह एक ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसा व्यवस्था है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अरेंज कर रहा है, माने चेंज कर रहा है। उसको क्या कहते हैं हम लोग याद रखिए, जो है सेल कहते हैं। इट ऑल्सो चेंजेज both types of energy into one another. That is electrical to chemical energy and chemical to इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब दोनों काम भी एक साथ कर सकता है। जैसे आप कोई भी मोबाइल का सेल लेते हैं तो वो क्या कर रहा है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों कर रहा है। तो जब चार्जिंग कर रहे हैं हम लोग तो वो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज कर रहा है, और जब डिस्चार्जिंग कर रहे हैं तो वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर रहा है। तो इस प्रकार से दोनों प्रक्रिया एक साथ कंप्लीट करने की क्षमता रखता है ये सेल। मतलब कोई भी सेल जो है इस तरह का, मतलब ऐसा सा अरेंजमेंट भी है, या तो अकेला एक काम करेगा, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज करेगा, या केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करेगा, या दोनों काम एक साथ कंप्लीट करेगा। In any cell, always two types of plates are present which are called electrodes.
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स थ्रू these plates transfer of electric current is possible। इलेक्ट्रिक करंट का स्थानांतरण संभव है in which positive plate या positive charged plate is called anode and negative charged plate is called कैथोड। तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट को एनोड कहते हैं और नेगेटिव चार्ज प्लेट को कैथोड कहते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी सेल में ऐसा अरेंजमेंट पाया जाता है कि दो इलेक्ट्रोड रहेगा, उसी इलेक्ट्रोड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का ट्रांसफर होगा, उससे होकर चाहे हमको इलेक्ट्रिकल से केमिकल में चेंज करना हो या केमिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज करना हो, तो उसी प्लेट के सहायता से इलेक्ट्रिक करंट या तो इनपुट होता है या तो आउटपुट होता है। तो ये था सेल के बारे में। अब इसका जो है टाइप देखें। Types of cell। It has two types। पहला नंबर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। That type of cell in which electrical energy is changed as chemical energy is called इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रहा है, किसमें, केमिकल एनर्जी के रूप में चेंज हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। That type of cell in which chemical energy is changed as electrical energy is called electrochemical energy, electrochemical cell। तो इसका उल्टा है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज किया जा रहा है, केमिकल एनर्जी, इसमें केमिकल एनर्जी को चेंज किया रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस प्रकार का दोनों सेल जो है हमको कहलाएगा, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
Now, on the basis of charging of cell, it can be divided as following two parts. तो दो भाग में बांटते हैं चार्जिंग के आधार पर। एक है प्राइमरी सेल, that type of cell which can't be recharged again and again. Is called प्राइमरी सेल। वैसा सेल जिसको बार बार रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, बस एक बार जो यूज किए उसके बाद फिर दोबारा फिर उसको यूज करने लायक नहीं है। तो एग्जाम्पल में ड्राई सेल या इसी को बोलते हैं लेकलांचे सेल, बटन सेल और मरकरी सेल। दूसरा सेकेंडरी सेल, that type of cell which can be recharged after again and again, or which can be recharged after discharging is called secondary cell। एग्जाम्पल के लिए लिथियम आयन सेल जो मोबाइल में रहता है, इन मोबाइल, लेड स्टोरेज सेल, निकेल स्टोरेज सेल एटसेट्रा। तो जो जिसको एक ही बार चार्ज मतलब एक बार जो चार्ज हुआ उसको रिचार्ज पुनः बार बार नहीं कर सकते हैं, तो वो हो गया प्राइमरी सेल। और जिसको बार बार हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं अर्थात डिस्चार्जिंग होगा और डिस्चार्जिंग के पश्चात फिर जाके हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं, तो वैसे टाइप के सेल को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेल। अब आगे हम लोग देखते हैं
a structure of electrolytic cell इस प्रकार से यहाँ पर ये सेल का स्ट्रक्चर है। इसको बोलते हैं हम लोग एनोड प्लेट, इसको बोलते हैं कैथोड प्लेट, और ये है सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट in this type of cell. One positive charged plate is used, which is called anode plate. Whereas another negative charged plate is used, which is called cathode plate. A solution of chemical substance is also used which have to electrolyzed. मतलब एक यहाँ पर प्लेट ली है एनोड प्लेट, पॉजिटिव प्लेट जिसको बोले, एक नेगेटिव प्लेट जिसको कैथोड प्लेट बोले, और एक सॉल्यूशन लिया जाता है केमिकल सब्सटेंस का जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस इन दिस सेल, anion is deposited at anode plate and cation is deposited at cathode plate according to Arrhenius आयनिक थ्योरी। तो आर्हेनियस के आयनिक थ्योरी के आधार पर जो हम लोग पिछले क्लास में देखे कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हमको इलेक्ट्रोलाइसिस के पश्चात जो बोले थे कि
एनायन हमेशा जमा होगा कहाँ? एनोड पर, और कैटायन जमा होगा कैथोड पर। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और दोनों अपने अपने प्लेट पर जमा हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ वही चीज घटना यहाँ पर हमको घटित हो रहा है जो आरएनएस का आयनिक थ्योरी हम लोग देखे थे, वही चीज यहाँ पर हमको चर्चा हो रही है। तो ये पूरा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसका यूज जो है अधिकांशतः जाके इलेक्ट्रोलाइसिस के पर्पस से होता है, खास करके इलेक्ट्रोमेटलर्जी में, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, मतलब किसी भी धातु का निष्कर्षण करना है तो वहाँ यूज होगा, किसी धातु को शुद्ध करना है वहाँ यूज होगा। इसके अलावा जो है कि जहाँ जेवर जेवरात तैयार होता है सोना चांदी का, तो वहाँ भी इसका यूज होता है। बहुत सारी जगह पर इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है, तो बहुत सारी जगह पर इसका यूज होता है। बस एक लाइन यहाँ लिख देते हैं, बाद में फिर उसको चर्चा करेंगे हम लोग कैसे कैसे यूज करते हैं। इट इज यूज्ड in electrometallurgy, electro refining, बाद में आगे चर्चा होगा इसका जब एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग, तब फैराडे लॉ का देखेंगे तब। इलेक्ट्रो प्लेटिंग, इलेक्ट्रो टाइपिंग एटसेट्रा। तो बहुत जगह पर इस तरह की घटना घटित होती है जहां पर इसका यूज होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी में, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, इलेक्ट्रो प्लेटिंग में, इलेक्ट्रो टाइपिंग में। उस जगह इसका इस टाइप का सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमको इसी चैप्टर में एप्लीकेशन जब देखेंगे फैराडे लॉ का, तो वहां पर जाके इसको फिर डिटेल करेंगे। और बाकी फिर मेटलर्जी सब में इसको और क्लियर करना होगा, देखेंगे वहाँ पर बहुत सारे यूटिलाइज करते कैसे हैं, कहाँ कहाँ पर कौन सा मेटल में इसका यूज करते हैं, तो बाद में चर्चा होगी। लेकिन तत्कालिक हम लोग ये जान गए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक जो यूटिलाइजेशन है कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का स्ट्रक्चर। अब एक चीज और हमको शॉर्ट में जरूरत है, जो फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, एकदम संक्षिप्त में उसको देखते हैं। वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन अंडर 10 आप पढ़ चुके हैं, हिंदी में बोलते हैं सेलों का समूहन। तो कॉम्बिनेशन क्या है? तो कहता है व्हेन एनी टू और मोर देन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या कह सकते हैं सेल्स आर कनेक्टेड with each other for any special purposes, then this phenomenon is called combination of cell। मतलब किसी विशेष मकसद से किसी दो या दो से अधिक सेलों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो इस जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इट हैज following 3 types:
मुख्य रूप से 2 ही होता है, लेकिन 3 भाग में आप बांट रहे हैं। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऑफ सेल्स, when anode plate of all cells are connected with each other and cathode plate of all cells are also connected with each other and electric current is passed through this type of combination. Of cells. Then such phenomenon is called parallel combination of cells। तो किसी भी 2 या 2 से अधिक सेल का एनोड प्लेट एक साथ जोड़ेंगे, कैथोड प्लेट एक साथ जोड़ेंगे और उसके बाद जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तब इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होगा सेल का, उसको हम लोग कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम लोग, सेल का सिंबल है ये, एक बड़ा एक छोटा। अब इसको हम लोग ये है सेल 1, सेल 2, सेल 3, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन जो होगा, सभी प्लस वाला एक साथ, सभी माइनस वाला एक साथ जोड़ करके जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर पास करते हैं तो इस ढंग का जो भी कॉम्बिनेशन होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें इसका खासियत क्या है, इसका क्या कैरेक्टर्स है? तो कैरेक्टर्स है इसमें टाइम फॉर ऑल सेल्स may be or may not be equal। टाइम समान भी हो सकता है और समान भी हो सकता है। मेरी इच्छा है कि हम यदि तीनों को एक साथ सेल में करंट पास करते रहें शुरू से लास्ट तक, एक्सपेरिमेंट पूरा कंप्लीट होने तक, तो टाइम सेम होगा, इक्वल होगा। यदि हम चाहेंगे इसका कनेक्शन काट दें
एक तो कनेक्शन काट दिया, इसका एक का काट दिया, किसी एक का काट दिए या दो का काट दिए, तो टाइम डिफरेंट हो सकता है। एक तो का अभी काटे, एक तो थोड़ा देर के बाद काटे, एक तो का और लास्ट में काटे कनेक्शन, तो तीनों का हम लोग क्या होगा, अलग अलग भी हो सकता है। तो जय ठो सेल लेंगे तय ठो का टाइम सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। दैट इज T1 may be equal to T2 may be equal to T3 or T1 may be equal to T2 may not be equal to T3 or T1 may not be equal to T2 T3 or T1 may be equal to T3 may not be equal to T2 और T1 T2 और T3 तीनों आपस में समान है। मतलब तीनों समान हो सकता है, तीनों समान नहीं हो सकता है, या कोई दो समान हो सकता है, ऐसा चांसेस है। कंडीशन लगा सकते हैं, वो स्विच ऑन ऑफ पर डिपेंड करेगा कि मेरा किसका स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं। हमको सिर्फ कंडीशन याद रखना है। दूसरा जो इसमें है कैरेक्टर, वो है करंट। For all cells may be or may not be equal. But sum of passing current through all cells will be equal to total current, total passed current। जितना पास्ट करंट कर इन सर्किट, परिपथ में जितना करंट पास करा रहे हैं, उसका जो है वैल्यू सभी सेल के से होकर के गुजरने वाले करंट के योग के बराबर होगा। मतलब सपोज कीजिए यहाँ पर कि यहाँ जो करंट जा रहा है ये नेगेटिव है, तो सपोज कीजिए I जा रहा है। अब इससे जाके I1 है, इससे I2 है और इससे I3 है, तो तीनों बराबर भी हो सकता है। I1 बराबर हो सकता है, I2 बराबर हो सकता है I3 का, I1 बराबर हो सकता है I2 बट I3 के बराबर नहीं हो सकता, I1 I2 के बराबर नहीं हो सकता लेकिन I3 के बराबर हो सकता है, I1 बराबर हो सकता है I3 का, I2 के बराबर नहीं हो सकता, और I1 I2 I3 ये तीनों बराबर नहीं हो सकता। बट I will be equal to हमेशा जो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। मतलब जितना करंट इसमें फ्लो कर रहे हैं ओवरऑल, वो तीनों के योग के बराबर होगा। अब ये तीनों बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं, वो डिपेंड कर रहा है एक्सपेरिमेंट के कंडीशन पर, कौन सा सेल है, किसका क्या कैपेसिटी है, हम कितना करंट इसमें फ्लो कर रहे हैं, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड। ये बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका योग हमको बराबर आई के होगा। तो ये दो विशेष कंडीशन हमेशा याद रखना है इसमें, टाइम का और करंट का। ठीक है, तो ये पैरेलल है। अब दूसरा है सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसका हमको यूज है इस चैप्टर में फैराडे लॉ में, तो इसीलिए इसको जानना जरूरी है। बाकी इस पर हमको विशेष
शोध नहीं करना है, शोध करने के लिए फिजिक्स है, वहां जाके शोध करेंगे आप लोग। यहाँ पर बस दूसरा टाइप जो हम लोग यहाँ देखना है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। ऑफ सेल्स when positive and negative electrodes of all cells are connected with each other alternatively, then such combination is called series combination of cell। मतलब इसमें क्या है कि एक सेल, अब इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, अब इसका माइनस इसके प्लस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, इधर माइनस है और इधर प्लस, तो एक का प्लस एक का माइनस, एक का प्लस एक का माइनस अल्टरनेट करके हम यदि जोड़ देते हैं तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन जो होगा सेल का उसको हम लोग कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर यदि हम आई करंट पास कर रहे हैं तो यहाँ भी आई ही होगा, यहाँ भी आई ही होगा, यहाँ भी आई ही होगा। सीरीज में बस यही खासियत है कि करंट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और दूसरा खासियत है टाइम भी कांस्टेंट है। किसी का एक कनेक्शन काटेंगे तो पूरे सर्किट का कनेक्शन कट जाएगा, अर्थात सभी सेल में करंट फ्लो नहीं होगा। तो किसी का स्विच ऑफ करने के बाद सबका स्विच ऑफ हो जाएगा। तो इसका कैरेक्टर्स हो गया, पहला कैरेक्टर पास्ड करंट, ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब I इक्वल टू कांस्टेंट सब में। और दूसरा टाइम, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो T इक्वल टू भी कांस्टेंट। बस इसी पॉइंट को याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए धारा कांस्टेंट है और समय कांस्टेंट है, और इसी का यूज करके हम लोग आगे फैराडे का सवाल, जो फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ेंगे हम लोग, उसमें इसका यूज करेंगे। तो पहला देखें हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, दूसरा देखें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब तीसरा देख रहे हैं हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। When all cells are connected by mixing parallel combination and series combination, both is called mixed combination of cells, जिसमें दोनों का यूज हो, इसका भी यूज हो और इस पैरेलल वाले का भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको है, खाली समझ लीजिए, यहाँ पर उतना जरूरत नहीं है इसका। अब बाय द वे यहाँ पर दूसरा लिए सीरीज, अब ये हो गया पैरेलल।
तो यहाँ ये तीनों आपस में सीरीज है, ये दोनों आपस में सीरीज है, लेकिन यहाँ ये दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। तो इस प्रकार से आगे जो है कि इस ढंग का जो भी कॉम्बिनेशन होगा उसको कहेंगे हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो हम लोग अभी तक देखे सेल क्या है, सेल कितने टाइप का होता है, सेल का फंक्शन क्या है, सेल का स्ट्रक्चर, हम उसमें से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में देखे, और सेल का कॉम्बिनेशन क्या है। तो बेसिकली इतना चीज हम लोग जान गए। अब अगले क्लास में फिर हम लोग माइग्रेशन थ्योरी को देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस को, और तब फिर फैराडे लॉ पर लौटेंगे। धन्यवाद।